फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पार्ट को जाके देख लीजिए, क्योंकि लिटरली गाइस ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जहाँ लास्ट सीन में हमने देखा था कि ज़ोई ये सोचकर कपड़े चेंज करने पहुंच जाती है कि इसके कपड़ों में से स्मेल आ रही है। वापस आकर देखती है तो लूशिंग उसे वहाँ पर नहीं मिलता। शाओ को फोन करके बताती है कि लूशिंग उससे मिलने आया था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। शाओ भी उसे मजे मजे में बोलता है कि मॉम, मैंने आपके ऊपर नजर रखी हुई है और शायद आपको वो रूल्स तो याद ही होंगे। ज़ोई भी बोलती है हाँ, मुझे सारे रूल्स याद है, फिक्र मत करो, मैं अपना कोई भी रूल नहीं तोड़ूंगी। लेकिन वापस जाते हुए उसे उसका सीनियर योंग मिल जाता है, जिसे देखते ही वो अपने स्पेक्स पहन लेती है, क्योंकि सारे रूल्स में सबसे बड़ा रूल तो यही था कि उसे अपने सीनियर से बात नहीं करनी है। योंग बोलता है कि क्या तुम किसी से छुप रही हो? ज़ोई बोलती है कि अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस मैंने किसी को ये प्रॉमिस किया है कि मुझे सीनियर से बात नहीं करनी है। योंग उसे फ्रेशर पार्टी में आने का इनविटेशन देने लग जाता है, जहाँ पहले तो वो मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही योंग बोलते हैं कि ये मास्क पार्टी होने वाली है जहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, वो फटाक से जाने के लिए हाँ बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ यूफे भी लूशिंग को पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दे रही होती है, लेकिन वो ये बोलकर जाने लग जाता है कि मुझे तो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर तभी उसे ज़ोई की मेल आती है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और मैं फ्रेशर पार्टी में हूँ। ये सुनते ही वो उसे कार्ड छीन लेता है और फटाक से पार्टी में पहुँच जाता है। लेकिन फिर वो ज़ोई को देखता है, वो तो काफी मस्त होकर योंग के साथ में मजे कर रही होती है, क्योंकि योंग का आज बर्थडे था, इसलिए वो उसे गिफ्ट भी दे रही थी। लूसिंग के ये पूछने पर कि तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे यहाँ पर मेल करके क्यों बुलाया? ज़ोई को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, बोलती है कि अगर मैं प्रॉब्लम में होती तो मैं तुम्हें मेल कैसे कर पाती। लेकिन जैसे ही वो मेल देखती है तो वो समझ आती है ये सब किसी और ने नहीं बल्कि शोहू जनाब ने ही किया है। वो उसे पार्टी में भी देख लेती है और लूसिंग को वहाँ से लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंग को एक बास्केटबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो अपने पैसों से अपनी मॉम को खाने पर ले जाता है। ज़ोई बाहर जाती है और एक बास्केटबॉल देखती है। ये वही बॉल थी दोस्तों जो ज़ोई ने योंग को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दी थी, लेकिन उसने उसे बेच दिया था क्योंकि उसे फॉर्म जो भरना था। साथ ही उसने अपनी क्लासमेट का फॉर्म भी डस्टबिन में डाल दिया था। जब ज़ोई योंग से मिलती है तो उसे पूछती है कि शायद तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। वो उसे फॉर्म देकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। ज़ोई शो को अपने कॉलेज की कहानी बता रही होती है कि एक बार एक सीनियर ने यहाँ सुसाइड कर लिया था और रात 10 बजे के बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। ये सुनते ही शो फिर उसे डराने लग जाता है और बोलता है कि मुझे इन सबसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपके भी कॉलेज में ऐसी कोई भूतिया कहानी मशहूर है? और अगर है तो फटाक से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल, तो शो को एक फिजिक्स के लेक्चर का पोस्टर दिखता है जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में लिखा हुआ था। शो भी इस पे जाना चाहता था। जहाँ तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लूसिंग और ज़ोई दोनों साथ में एक सी साइड पर गए हुए होते हैं। वो देखती है कि लूसिंग वाटर के कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया था, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ ज़ोई का एक सपना होता है। ज़ोई की आवाज सुनकर शो उसके पास आता है। ज़ोई उसे कहती है कि मैंने एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर देखा है, जिसे कि सो फिर उसे बताता है कि मामा फिक्र मत कीजिए, सपने और रियलिटी में कोई भी मेल नहीं होता है। नेक्स्ट डे हमारी झल्ली हीरोइन लूसिंग पर नजर रखने लग जाती है कि कोई भी लड़की उसके आसपास ना भटके, लेकिन तभी यूफे लूसिंग के पास आ जाती है और इससे बात करने लगती है। ज़ोई ये देखकर काफी ज्यादा जल भुन जाती है। वहीं दूसरी तरफ शो वो लेक्चर अटेंड करने के लिए गया हुआ था जिसका पोस्टर उसने देखा था। वो प्रोफेसर के सारे सवालों के जवाब एकदम सही दे रहा होता है, जिससे कि प्रोफेसर उससे काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी लैब में ही काम करने को कहता है, जिसके लिए शो खुशी खुशी से राजी भी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारी झल्ली हीरोइन यूफे से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे लूसिंग से दूर रख सके, लेकिन यूफे उसे दोस्ती के लिए साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद ज़ोई एक दिन यूफे के साथ लैब जाने लग जाती हैं, जहां वो लूसिंग और यूफे को साथ देखकर बहुत बुरा फील कर रही होती है। वहीं प्रोफेसर भी उसे लैब में नहीं आने देते हैं क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट था ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से शो वहां पर पहुंच जाता है। बोलता है मॉम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका काम मैं आराम से कर दूंगा। लैब में पहुंचने के बाद वो जब भी यूफे और लूसिंग को साथ में देखता है तो बहाना बना कर वो उन्हें अलग करने लग जाता है। साथ ही ज़ोई को कॉल करके बता देता है कि लूसिंग आज रात में लैब में अकेले ही काम करने वाला है। जिसके बाद ज़ोई सीधा लैब में पहुंच जाती है। देखती है कि लूसिंग वहीं पर सो गया था। वो उसके धीरे धीरे पास आने लग जाती है, लेकिन तभी लूसिंग नींद में ही हमारी हीरोइन को किस कर लेता है।
जिससे कि घबराकर जोई लूसिंग के ऊपर ही गिर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जोई बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो लूसिंग को अवॉइड करने लग गई थी। जोई कैंटीन जा रही थी जहाँ अचानक से लाइट ब्लिंक होने लग जाती है और उसे लगता है कि शायद सीनियर का भूत वहाँ पर आ गया है और वो डर कर भागते हुए सीधा बायोलॉजी लैब में जाकर छुप जाती है, जहाँ एक स्केलेटन देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन तभी लूसिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बताता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है बल्कि वो बायोलॉजी लैब में घुस गई है। इसके बाद वो उसे जैकेट उड़ाकर उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। नेक्स्ट डे जोई उसकी जैकेट वापस करने के लिए जाती हैं, जहाँ शो जैकेट लूसिंग को दे देता है। लूसिंग को भी उसमें स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक मिलती है जो लूसिंग शो को देने लग जाता है। लेकिन तभी शो जोई को उसके सामने लेकर आता है, बोलता है कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, जो भी बात है आप लोग आपस में ही कर लीजिए। लेकिन तभी लूसिंग प्रोफेसर के साथ मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही शो जोई से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है आप दोनों के बीच में। जोई बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस उसने कल मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। जिसके बाद जोई देखती है कि लूसिंग अपनी दादी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर तभी यूफे पहुँच जाती है और वो भी दादी से बात करने लग गई थी क्योंकि लूसिंग और यूफे दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। जहाँ तभी जोई के पास यंग आता है और उसे अपने साथ कैंटीन ले जाता है। लेकिन हमारी जल्दी हीरोइन का सारा ध्यान तो लूसिंग और यूफे पर ही था। जहाँ तभी योंग का एक फ्रेंड पहुँच जाता है और योंग से कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, बिना पूछे ही मैंने तेरी बास्केटबॉल को बेच दिया था। योंग बोलता है कि कोई बात नहीं, ये बोलकर उसे पैसे देने लग जाता है कि आगे से जब भी कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माजरा ही कुछ और था। ये सब कुछ योंग ने जानबूझकर अपने दोस्त से बुलवाया था ताकि जोई उसे गलत ना समझे। जोई का ध्यान अभी भी यूफे और लूसिंग पर ही था जो कि इतना ज्यादा हंस रहे थे। उन्हें देखकर उसे काफी जलन होती है, गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और जिम जाकर बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाती है। जहाँ पर तभी शो उससे उनके गुस्से का कारण पूछता है। जोई उसे लूसिंग और यूफे के बारे में सब कुछ बता देती है। शो बोलता है तो ठीक है ना मॉम, अगर ऐसा ही है तुम भी लूसिंग को डिनर पर ले जाओ। ये आइडिया जोई को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद जोई लूसिंग को मैसेज करके खाने पे बुलाती है। वो भी बस निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यूफे का भी मैसेज आ जाता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। लूसिंग उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि वो आदमी कहाँ पे है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर के लिए बुला सकूं। लेकिन हमारा सख्त लौंडा लूसिंग वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि सॉरी, मेरी किसी और के साथ में अपॉइंटमेंट है। वहीं दूसरी तरफ जोई लूसिंग का वेट कर रही थी, बहुत लेट हो गया था। जहाँ पर तभी योंग उसके पास आता है और उसके साथ में डिनर करने को कहता है। लेकिन हमारी हीरोइन भी कहाँ किसी से कम थी। वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर लूसिंग का वेट कर रही हूँ। योंग बोलता है कि वैसे बहुत लेट हो गया है तो शायद वो अब नहीं आएगा, जिससे कि फिर जोई भी मान जाती है। वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा होता है। वो जोई को कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए कहीं और लेकर चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ लूसिंग ने रूम में बहुत सारी ड्रिंक कर ली होती है। वो रोने लग जाता है। फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि उसने जोई और योंग को साथ में खाना खाते हुए जो देख लिया था, बेचारे का दिल टूट गया था। यानी कि हमारा हीरो भी हीरोइन को लाइक करने लग गया था और इसी वजह से उसने इतनी सारी पी ली थी। नेक्स्ट डे लूसिंग जोई से मिलता है। जोई से पूछती है कि मैंने तुम्हारा कल वेट किया था लेकिन तुम खाने पर क्यों नहीं आए, जिससे कि वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि एक्चुअली लैब में थोड़ा काम आ गया था। वो बोलती है ठीक है, तो आज शो का बर्थडे है और आज तुम जरूर आना। जिसके बाद जोई अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि आज शो का बर्थडे है तो मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। वो बोलती है कि फैमिली फोटो देना काफी अच्छा रहेगा। जहाँ तभी योंग भी उसके पास में आ जाता है। सीधा आकर ही हमारी हीरोइन को प्रपोज करने लगता है। लेकिन जोई ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि वो तो किसी और को ही लाइक करती है। वहीं दूसरी तरफ शो भी जोई को ढूंढ रहा होता है, जहाँ से ये पता चलता है कि वो तो ऑडिटोरियम में है। साथ ही उसे उड़ते उड़ते ये न्यूज़ भी मिल गई थी कि ऑडी में एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया है आज। लड़की से पूछने के बाद उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि जोई ने योंग को हाँ बोल दिया है। उसे काफी गुस्सा आता है, जाकर सीधा योंग से लड़ना ही शुरू कर देता है। जैसे ही जोई शाओ के लिए गिफ्ट लेकर आती है, देखती है कि उसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। शाओ पूछता है कि योंग ने आज आपको प्रपोज किया था ना। जोई उस पर हाँ बोलती है। ये सुनते ही शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गिफ्ट उठाकर जोर से फेंक देता है। बोलता है कि मॉम, मैंने कितनी बार आपको समझाया था ना कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है और आपको उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। शाओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन जोई कहती है तो वो अच्छा आदमी क्यों नहीं है, वैसे उसने अभी तक मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है।
लेकिन तुमको लगता है कि सारी गलती मेरी है ना, और इसीलिए तो मेरी लाइफ बदलने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ही अपनी माँ क्यों चुना है। शो बोलता है कि मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपको अपनी माँ तो कभी चूज करता ही नहीं। आप सच में एक बहुत ही बड़ी लूजर हो। ये कह के वो वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ पर तभी लूसिंग आ जाता है। शो को हंसते हुए हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाता है, लेकिन जोई गुस्से में कहती है कि मैं किसी शो को नहीं जानती। ये बोलकर दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शो शूलिंग के घर आ जाता है, जहाँ पर तभी शूलिंग कहती है कि जोई भी शायद घर आने वाली है, लेकिन शो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बात उन्हें बिल्कुल भी मत बताना। और ये बोलते ही बाथरूम में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर तभी जोई पहुँच जाती है। शूलिंग को सारी बातें बताने लग जाती है और वो बाथरूम में अपना फेस धोने के लिए जाती है, जहाँ उसे शो छुपा हुआ मिलता है। गलती से उससे शावर चालू हो जाता है। जोई उसे देखने लगती है, लेकिन तभी शूलिंग उसे आकर रोक लेती है और बोलती है कि ये रिमोट कंट्रोल है और इसीलिए खुद ब खुद चालू हो गया। जैसे तैसे करके वो उसे वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट डे जोई सोकर उठती है तो उसे शो की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। जैसे ही क्लास फिनिश होती है, लू सिंह वहाँ पर कुछ पेपर्स लेकर आता है और जोई को उसे शो को देने के लिए कहता है, लेकिन जोई बोलती है ये तो तुम अपने आप भी दे सकते हो। और फिर लू सिंह को बताने लग जाती है कि शो 2 दिन से घर आया ही नहीं है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। काफी टाइम ढूंढते ढूंढते बीत जाता है, जिसके बाद लू सिंह जोई से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो शायद हमें चलकर कुछ खा लेना चाहिए। जहाँ पर तभी उन्हें एक आइसक्रीम स्टॉल दिखती है। लू सिंह उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देता है। जोई पूछती है लेकिन तुम कैसे जानते हो कि मुझे ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है। वो बोलता है कि तुम्हारी लिपस्टिक की वजह से, वो भी तो स्ट्रॉबेरी थी ना। ये सुनकर वो थोड़ा शर्माने लग जाती हैं। एंड गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। शाओ के सच में गुस्सा होकर अपनी दुनिया में वापस चला गया है। जोई और लू सिंह उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि मैं तभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। तो फटाक से कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।